नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसका रिजल्ट कल ही आया था और ये स्टॉक काफी इन्वेस्टर्स के पास है लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। वो है आईटी इंडस्ट्री का स्टॉक, दैट इज विप्रो। और ये क्वेश्चन हमें आस्क किया गया है एस सुधा ने, पंकज खुशलानी, सुरेश अकेला, सीजी और रामाकृष्णन। क्या आप ये स्टॉक का रिजल्ट रिव्यू कीजिए जो क्वार्टर 4 रिजल्ट आया था अभी, उसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। एंड एज ए इन्वेस्टर आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, पूरा डिटेल में हम लोग बात करें, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। एंड आई गिव माय नो सजेशन व्हाट टू डू फ्रॉम हियर। सो वेलकम एवरीवन गाइस। तो चलिए आप समझते हैं विप्रो स्टॉक को। सो पहले हम लोग इसका चार्ट देख लेते हैं एंड ओवर द इयर्स ये स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ओवरऑल अगर आप विप्रो की बात करें तो विप्रो ने काफी हद तक नो परफॉर्म नहीं किया था काफी टाइम से, अभी भी थोड़ा ऊपर आया है। लेकिन अगर हम लोग 10 साल का भी चार्ट देखें यहाँ, तो ये देखिए आप 2020 में जब भी कोविड क्राइसिस हुआ तब उसके बाद वो दिसंबर 20 698, सो फ्रॉम 200 इट हैज गॉन टू ऑलमोस्ट 698, 3 गुना हो गया था। लेकिन अगर आप 3 साल से बात करें तो उसने अपना आगे का ऑल टाइम हाई भी टच नहीं किया और अभी वो एक 462 लेवल पे है। 3 साल से ये स्टॉक ने पूरा अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल एंड ऑल दैट। क्या रीजन बिहाइंड है हम लोग जानते हैं। तो क्वार्टर 4 का अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो एक ओके रिजल्ट था, इतना कुछ खास था नहीं। तो अगर आप देखो तो उनका अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है ओवर द टाइम। अगेन इनका गाइडेंस भी ज्यादा अच्छा नहीं था, ऑलमोस्ट -1.5, 0.5 टू -1.5 की बात कर रहे थे। नेट प्रॉफिट भी एक तरह से स्टैग्नेंट ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है। इसलिए ईपीएस में भी आप देख रहे हो ओवरऑल अर्निंग्स कंपैरेटिवली काफी स्टैग्नेंट है काफी क्वार्टर से। अगर देखिए तो अगर 3094 जो मार्च 23 का उनका था, वो वापिस हम ये लोग क्रॉस नहीं कर पाए और उसका काफी रीजन भी है। जैसे यूएस स्लो डाउन, यूरोप स्लो डाउन, उन सब चीजों में बात करेंगे। हाँ, तो वो स्लो डाउन की वजह से उनके गाइडेंस में इम्पैक्ट आया। लेकिन हाँ, गाइडेंस जो उनका है वो काफी कम है कंपेयर टू अदर आईटी मेजर्स ऑल्सो। अगर हम लोग इसका बात करें, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल से 13% है, लेकिन पिछले 12 महीने से -1% है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो -3% लास्ट 12 मंथ से है और 3 इयर्स में ओनली 1% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। स्टॉक प्राइस सीरीज है तो भी 1 साल में काफी बड़ा है 26%, लेकिन 30 साल का -1% है। जो मैंने बोला 3 साल से ये प्रॉफिट अच्छा दे नहीं पा रही है। ओवरऑल रिजल्ट वाज ओके ओनली। लेकिन हम लोग मेन है कि रिजल्ट तो चलो ओके था, लेकिन गाइडेंस क्या है, क्या मैनेजमेंट कहना चाहते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या आउटलुक है इस स्टॉक का। सो टॉकिंग अबाउट द आउटलुक, आपको पता है कि पुराने सीईओ ने रिजाइन किया था और नए सीईओ ने इंचार्ज लिया, मिस्टर शीना श्री पाल्या। और उनकी स्ट्रेटेजी सेम है जो आगे के सीईओ ने जो रखी थी उनको ही कंटिन्यू करना। तो उनका मेन 5 फोकस होगा एक्सेलरेटिंग लार्ज डील मोमेंटम, क्योंकि काफी लार्ज डील 2020 से नहीं आ रहे। तो विप्रो का फोकस काफी हद तक वहां जाने वाला है। अगेन उनके रिलेशनशिप जो लार्ज अकाउंट के साथ है वो इतने खा वो और स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं और काफी और कॉन्ट्रैक्ट्स भी लाना चाहते हैं। सो उनको काफी बड़े प्लेयर्स बनाने हैं। जो करंट जो उनके प्लेयर्स है, जो करंट उनके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ और मानो पोजीशन मजबूत करके आगे जाके उनको और कॉन्ट्रैक्ट अगर ले पाए इन सब क्लाइंट से। अगेन उनको एआई पे फोकस काफी करना है। So they want to implement AI in lot of area of Wipro, and that is what they are concentrating on. Again, scaling up the talent base, तो काफी attrition part हुआ था। अगर आप बात करें विप्रो की तो वहां उन लोगों को कंसोलिडेट करना है। अगेन सिंप्लीफाइंग ऑपरेटिंग मॉडल, एग्जीक्यूटिव विगर एंड स्पीड, तो उनको ऑपरेटिंग मॉडल को काफी सिंप्लीफाई करना है और एग्जीक्यूशन पे काफी फोकस करना है। अगेन जैसे आगे के सीईओ थे थेरी, जिन्होंने रिजाइन किया तो उनका ही जो
विजन था वो मिस्टर सिनी कैरी फॉरवर्ड करने वाले विद अ शार्पर एग्जीक्यूशन टू अचीव बेटर ग्रोथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये उनका मेन विजन है। देखो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब किसी और का विजन फॉलो करना होता है, लेकिन यस अब नए सीईओ आए और वही वो फॉलो करने और विप्रो में काफी आगे आगे भी ये प्रॉब्लम रहा था। काफी बड़े बड़े मैनेजमेंट कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। अगेन उनके चैलेंजेस क्या है, एक तो रिटेंशन, तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ओल्ड लीडर्स जो विप्रो के थे उन्होंने रिजाइन किया है। तो बेसिकली करंट जो मैनेजमेंट है उसमें काफी तो थेरी नहीं बेसिकली हायर किए थे। सो उनको मैनेजमेंट को मजबूत रखना है। अगेन फ्यूचर ऑफ कंसर्न, तो उन्होंने एक एक्विजिशन किया था 1.4 बिलियन डॉलर का ऑफ कैपको। तो वो एक बड़ा बेट था थेरी का, लेकिन एक्चुअली ये एक्विजिशन से इतना खास फ्रूटफुल रहा नहीं है। उनको उस तरह से सिनर्जी नहीं मिल रही है जिस तरह उन्होंने सोची थी पहले। अगेन एग्जीक्यूशन में काफी फ्लैटरिंग नहीं, यानी एग्जीक्यूशन खास रहे नहीं है। तो बेसिकली जो डील्स आए हैं वो इतने खास आए नहीं। तो सिंस 2020 पिछले 3-4 साल से नो बेसिकली इतने बड़े डील नहीं आए और काफी डील्स में तो उनको काफी लॉसेस भी हो रहे हैं। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद दिस करंट मैनेजमेंट इज फेसिंग एंड आल्सो न्यू सीईओ। और देखो कोई कंपनी आगे कैसे बढ़ती है जब उनका जो वापिस जो कमाते हैं वो किस तरह से दूसरे प्रोजेक्ट्स में डालते हैं और उनसे आरओई क्या मिलता है। अगर नए प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं उनको आरओई नहीं मिला, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर उनको नए एक्विजिशन अच्छे नहीं मिल रहे और उनका ग्रोथ अच्छा नहीं है, जो हमने देखा सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, तो कंपनी प्रॉब्लम में हमेशा रहती है। अगेन अगर हम लोग आउटलुक की बात करें तो उनका जो नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू भी फ्लैट दिख रहा है। अगेन उनका जो गाइडेंस है जो मैंने बोला कि -1.5 से 0.5%, विच इज वेरी वेरी लो। सो बेसिकली एक्सपेक्टेशन से काफी कम गाइडेंस दिया गया है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगेन न्यू डील जो नहीं आ रही है, तो टोटल कमर्शियल वैल्यू जो उनको डील की होती है वो बेसिकली डिक्लाइन हो रही है 15% ईयर ऑन ईयर। नॉर्मली अगर आप टीसीएस की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, उनकी डील साइज बड़ी है, लेकिन ओवरऑल इनकी कांस्टेंट करेंसी में 5.5% से उनकी डील कम हुई है। सो वो भी एक पूरा नेगेटिव पॉइंट है। अगेन ब्रॉड बेस्ड अंडर परफॉर्मेंस रहा है। तो बेसिकली अगर आप टीसीएस और विप्रो के सामने की बात करें तो उन्होंने काफी वर्टिकल्स में उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। मोस्टली 75% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस वर्टिकल दे अंडर परफॉर्म। अगेन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा नहीं है। अकाउंट मैनेजर ऑलमोस्ट 50 मिलियन अकाउंट्स काफी उन्होंने गवा दिए इस टाइम में। अगेन काफी सीनियर लीडर्स जो हमारी बात हुई तीनों, तो काफी सीनियर लीडर्स ने रिजाइन किया है, इंक्लूडिंग जो थियरी जो पहले जो अपने सीईओ थे विप्रो के, उन्होंने जो भी बेसिकली हायर किए थे वहां से भी काफी लोग चले गए। ऑफ कोर्स उनका सीईओ जा रहा है तो नो हूएवर इज हायर्ड देम वो भी जा रहे हैं। और अगेन 2025 का काफी फ्लैट रेवेन्यू लग रहा है जो अगले साल की बात है। तो ये था इनका नो, अगर हम लोग प्रोस्पेक्ट की बात करें तो ये है प्रोस्पेक्ट इनका। नो अगर हम लोग विप्रो को हम लोग दूसरी कंपनीज जो पीएस कंपनी है उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल। तो अगर आप देखो तो आरओई अगर आप देखोगे तो विप्रो का 14.5 और आरओसी 17.15, जो बाकी सबसे काफी कम है। टीसीएस का काफी ऑलमोस्ट 51, एचसीएल का 20। तो आप देखो कि उन्होंने उस तरह से शेयर होल्डर को पैसे कमा के नहीं दिए हैं। अगर आप पी रेशियो देखोगे तो आपको लगेगा चलो यार एवरेज इंडस्ट्री पी 29.99 है और इसका पी रेशियो 21.86 है, दैट इज अ गुड साइन। लेकिन हाँ मानते हैं कि ये ओवरऑल वैल्यूएशन कम है, लेकिन आप देखिए उनको क्यों कम मिल रहा है पी, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका फ्लैट रेवेन्यू है, क्योंकि उनका ईपीएस उतने से बढ़ नहीं रहा है। और जब भी इन्वेस्टर्स को लगता है, एनालिस्ट को लगता है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इतना ज्यादा नहीं है, तो उनको प्रीमियम कम दिया जाता है। इसलिए विप्रो काफी सस्ते में मिल रहे हैं कंपेयर टू अदर पीएस कंपनी। जब हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखो ओके, जो टीसीएस, इन्फोसिस वो सब सिंगल डिजिट में, लेकिन ये माइनस में जा रहे हैं।
अगर अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की 3 साल की, तो ये ऑलमोस्ट 10% सबका आ रहा है 3 साल का, लेकिन यहाँ विप्रो का कोई प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं है। 3 इयर्स रिटर्न इज ऑलमोस्ट माइनस में है। तो ये सब देखने के बाद एक चीज तो श्योर है कि बेसिकली विप्रो को उस तरह का वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है जिस तरह से बाकी सब कंपनी को मिल रहा है। अगर आप देखो कि ये नवंबर 2021 से आप देख रहे हो ईपीएस ऑलमोस्ट फ्लैट है, और उसके वजह से ये पी रेशियो जो ऑलमोस्ट 32 था, आज जाके वो 22 पे आके अटका है, ऑलमोस्ट 21 पे आके अटके। क्यों? द रीजन इज मार्केट इज गिविंग लेस प्रीमियम। अगेन हम लोग अगर ये बात करें कि चलो मार्केट प्रीमियम कम दे रहा है, तो फ्यूचर क्या है? और फ्यूचर की हम लोग अगर बात करें, तो अगर आप उसकी गाइडेंस की बात करें वो सब, तो उस तरह से तो एक चीज तो श्योरिटी है यहाँ कि फ्यूचर में भी वो लोग फ्लैट ग्रोथ करेंगे एटलीस्ट 1 साल के लिए। ओके, जो दिख रहा है, और उन्होंने गाइडेंस भी माइनस 1.5 से 0.5 दिया है, जो बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट श्योर क्या हो रहा है। अगेन हम लोग आईटी इंडस्ट्री की बात करें, आप देखिए यूएस में, यूरोप में, ऑफ कोर्स यूएस थोड़ा आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी काफी प्रॉब्लम्स है वहाँ। इन्फ्लेशन ऊपर है, और इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा है। जो बात हो रही थी कि इंटरेस्ट रेट कट जून जुलाई में होगा, वो शायद डिले हो रहा है। शायद इस साल में 2 या 3 ही इंटरेस्ट कट हो, मे बी आफ्टर जुलाई अगस्त बाद हो। तो ये सब सिनेरियो में क्या होगा कि इनका जो डील बड़ी आएगी नहीं, और उनका जो नो ओवरऑल रेवेन्यू काफी फ्लैट रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी। सो इन सब चीजों से दिख रहा है कि विप्रो में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। और कंपैरेटिवली अदर्स, अगर आप देखो कि टीसीएस का गाइडेंस वाज मच बेटर देन विप्रो, इवन इन्फोसिस का भी गाइडेंस विप्रो से ज्यादा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि लार्ज कैप स्टॉक में विप्रो काफी पीछे रहा है। और एज ए इन्वेस्टर मैं भी समझता हूँ, मैंने भी पहले काफी बार विप्रो के जो वीडियो से बनाए उसमें मैंने बोला गया है कि ये कंपनी में उस तरह से अभी रेवेन्यू नहीं जनरेट हुई, ना तो उनको लार्ज डील्स मिली, इसलिए एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू डबल थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। आई थिंक बेटर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं काफी अदर कंपनीज में जो आप देख सकते हो आईटी इंडस्ट्री में। बट एज ए विप्रो आई एम नॉट श्योर वेदर यू शुड इन्वेस्ट एट दिस लेवल और नॉट। सो गाइस, दिस इज माय ओपिनियन। ऑफ कोर्स ये एजुकेशन पर्पस पे, लेकिन हाँ, अगर चाहे तो आप खुद का एनालिसिस करके डाल सकते हैं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो अगर आपको, आप चाहते हो कि हमारे इस तरह से, जिस तरह से स्टॉक रिव्यू करते हैं और स्टॉक, इफ यू वांट टू टेक अवर सर्विस, लिंक में दिया गया है जहां हम लोग स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप जाके देख सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। बिफोर गोइंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट, शेयर इट टू एवरीवन। एंड आल्सो इफ यू वांट, आपका कोई स्टॉक और सेक्टर हमें रिव्यू करना है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स में, ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम वो लेने का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।